जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पार्ट नंबर 7 है। तो आपको एक काम करना है, इसे पढ़ना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको वास्तव में इस वीडियो का काम है। ओके, तो चलिए अब हम चाहते हैं यहाँ पे, और इस फॉर्मूले को आपको याद करनी है। याद करने का सबसे आसान तरीका हम बताए हैं कि इसके आधार से आप 2-3 क्वेश्चन बना दीजिए किताब की सहायता से, और वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये अपने आप ये याद हो जाएगी। ध्यान दीजिए, इसको हम बनाते कैसे हैं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, अगर इस वीडियो को देखते होंगे तो आप 10th प्रश्न करके आए होंगे, 10th प्रश्न करके आए होंगे, तब इस वीडियो का आपका काम है। तो जब आप 10th प्रश्न कर चुके हैं तो आपको एक चीज जानकारी होगी। अगर हम हिंदी में बताएं तो उसको अंश बाई हर कहते हैं, अंश बाई हर कहते हैं। तो करते क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास अंक ऐसा आ गया 4y माइनस एक्स और डिवाइडिंग बाई 5x माइनस वाई। अगर इस टाइप से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को हम हर परिमेय करते हैं। क्या करते हैं? हर परिमेय कैसे करते हैं कि जो नीचे का अंक है उस अंक को यहाँ पे दोनों ओर यानी ऊपर भी और नीचे भी गुना करते हैं, और गुना करते वक्त यह हम ध्यान देते हैं जो चिन्ह रहती है ना, वह चिन्ह चेंज हो जाती है। चेंज क्या होती है? माइनस की जगह पर प्लस हो जाती है और प्लस की जगह पर माइनस हो जाती है। ये आपको जानकारी होगा। जैसे मैं इसको ऐसे कर देते हैं 5x प्लस वाई और बटा में 5x प्लस वाई, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और इसी नियम को, इसी के आधार से हम यहां पे इस मैथ को बनाएंगे। बस अंतर इतना है कि अंक जो है चेंज है, अंक क्या है? चेंज है, बाकी सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई हो जाएगा। आप एक डीएक्स कहां गया, तो डीएक्स को हम बाहर निकलते हैं, ठीक ना। यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। जब गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये जो अंक है, जो बीच में चिन्ह है, वह चिन्ह चेंज हो जाती है। तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। यही होगा ना, बता दिया गया है क्यों होगा। और यहां पर होगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और बाहर में डीएक्स। ये आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इतना होता है। क्या होता है भाई? यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 को, दोनों ओर 1 है ना, तो इसको हम a मान दें, और दोनों ओर कॉस है तो इसको हम b मान दें, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा a माइनस बी इंटू, यहाँ पे गुना है, इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा। ये आपको याद होने भी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला कॉमन चीज है, हट नहीं आता है, ठीक ना। और उसके बाद इसको हम गुना कर देंगे, तो क्या करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई, जब इसको हम फॉर्मूले के जगह पर पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है क्या। तो क्या हम 1 का स्क्वायर की जगह पर, जो हम यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखने वाले हैं, तो 1 का स्क्वायर की जगह पर क्या हम 1 लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लिख दीजिए, माइनस है माइनस कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कॉस एक्स है, तो बी का मान क्या है? स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर में डीएक्स है, यही डीएक्स है, बाहर में आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है कि आप एक बात और जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये आपको नियम जानकारी है। तो हम यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे ना, तो यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे है, तो हम इस फॉर्मूले को इसके लिए लिखें, इसके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक ना। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे मस्त करिए, तो हम इसके लिए लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हम कॉस स्क्वायर एक्स को बराबर के उधर कर देते हैं? क्या हमारा ये आ सकता है? जैसे में अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं और यहाँ पे प्लस है, और कॉस को बराबर के चिन्ह से हम बाहर कर देते हैं, तो क्या ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? तो इतना कैसे आया आपको जानकारी हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स को बराबर के उधर कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूले के आधार से। और ये फॉर्मूला आपको 10th में पढ़ने, आप पढ़ भी चुके होंगे, जानकारी भी होगा। तो क्या इसके स्थान पर हम इतना अंक लिख सकते हैं इस टाइप से, जैसे में इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई
साइन स्क्वायर डीएक्स, इतना कर सकते हैं। बाहर में डीएक्स तो डीएक्स कर दीजिए, ठीक ना, और इसको कर दीजिए रफ। अब ध्यान दीजिए, जब यहां तक समझ में आ गया तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी भाई, ध्यान दीजिए। एक बात और आप जानते होंगे, अगर साइन ए इंटू कॉस ए हो और डिवाइडिंग बाई टेन ए हो, तो आप क्या करते हैं कि टेन ए से दोनों में डिवाइडिंग कर देते हैं। करते हैं ना, आप 10th में पढ़ चुके होंगे। क्या करते हैं कि साइन ए डिवाइडिंग बाई टेन ए इंटू कॉस ए डिवाइडिंग बाई टेन ए। टेन ए के जगह कोई भी अंक हो, यहाँ पर कॉस हो साइन हो कोई भी चीज़ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते हैं ना। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी आएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ पर ऐसे होगा, इंटीग्रेशन 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना, प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर एक्स, बाहर में क्या है डीएक्स, ऐसा हो जाएगा। और यहां पे आप देख रहे हैं कि इतना और ये दो पद हो गया, तो दो जो पद हो गया तो इसको हम दो भागों में डिवाइडिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं भाई, इस टाइप से, दोनों के स्थान पे इंटीग्रेशन का चिन्ह हम दे देते हैं। कैसे देते हैं, इंटीग्रेशन 1 बटा में साइन स्क्वायर डीएक्स, यहाँ पर डीएक्स हो गया, प्लस में होगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर डीएक्स। देखिए हम चेंजिंग कुछ भी नहीं किया अभी तक, क्यों चेंजिंग इतना ही किया है, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह थे यहाँ पे ऐसे क्यों दिए हैं, क्योंकि दो भागों में जब हम डिवाइडिंग कर दिए तो अब हमको बनाने में एकदम आसान नहीं होगी, ठीक ना, एकदम आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। यहाँ पे एक बात और देखते होंगे, आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, 1 बाई साइन एक्स बराबर होता है कॉसेस एक्स, होता है ना, कॉसेस एक्स होता है। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे p पावर 1 है। तो हम आपको एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे पावर 2 हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 4 आ जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि फॉर्मूला एक ही होती है, फॉर्मूला आपको जो है एक ही होती है। अंतर कहाँ होता है कि जो पावर होता है ना, तो जितना पावर यहाँ रहेगा उतना ही पावर यहाँ भी हम पुट कर देंगे। सेम क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 बाई साइन एक्स बराबर होती है कोसेक एक्स, ठीक ना, हम करते हैं क्योंकि दोनों की पावर एक है। तो क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा यहाँ हम लिखेंगे हम इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। कर सकते हैं क्या, जब इतना हम कर सकते हैं, जब यहाँ तो आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पर एक बात और समझ जाइए। क्या समझ जाइए दोस्तों, कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर सकते हैं। जब हम इस टाइप से इसको हम कर सकते हैं तो क्या यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई साइन एक्स इंटू 1 बटा में साइन एक्स और बाहर में डीएक्स। अगर इतने अंक को आप गुणना भी करते हैं तो इतना आपका आ जाएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कहेंगे, तोड़ दिए हैं, बाकी सब सेम है ना। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, कि हम इसका फॉर्मूला आपको बता दिया है यहाँ पे, 1 बाई साइन का फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स, होता है ना। अब इसका जान जाइए क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स का कॉट एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स बटा में साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स, इतना होता है ना। तो कुछ नहीं करनी है, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉट एक्स। तो देखेंगे इंटीग्रेशन कॉट एक्स, बाहर गुना है, गुना कर दीजिए, और 1 बाई साइन किसके बराबर होता है कॉसेक एक्स, आपको ठीक इतना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब यहाँ तक आप पहुँच जाएगा तो आपका मैथ बन चुका होगा। थोड़ा सा बाकी है, क्या बाकी है कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर जो ही है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होती है, और जो प्लस सी है ना इसको हम अंत में लिखते हैं, अभी नहीं, ठीक है। इतना हो गया, इतना का मान हमारा कितना हो गया, माइनस कॉट एक्स, आगे क्या है प्लस है, प्लस दे दीजिए। और इतना का मान क्या होगा, इतना का इसमें जो ये फॉर्मूला में क्या है आपको याद करना है, फॉर्मूला को हम सामने हम इसलिए लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, यहाँ ध्यान दीजिए 10 नंबर पे
इंटीग्रेशन cos x इंटू cos x, और गुणा में जो है अंक आगे पीछे वो दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम 4 इंटू 3 लिखते हैं तो वो 12 होगा, और क्या हम 3 इंटू 4 लिखे तो क्या 12 नहीं होगा? होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो बीच में अगर गुणा का चिन्ह होता है वो उसके आगे पीछे का जो अंक है वो आगे हो या चाहे पीछे हो दिक्कत नहीं होती है। और अगर सेम अंक है तो दिक्कत नहीं होती है, दाएं हो चाहे बाएं हो दिक्कत नहीं होती है, ठीक ना। तो जब दिक्कत नहीं होगी तो इसको क्या cot x इंटू cos x इसमें मश कर रही है, क्या कर रही है? तो इसके बराबर क्या होता है? माइनस cos x प्लस सी। क्या होता है? माइनस cos x प्लस सी। और प्लस सी को हम बाहर क्यों लिखे हैं? क्योंकि अगर हम प्लस सी को इसके अंदर लिख देते ना तो प्लस सी जो है केवल इतना ही का मान होता, और इसको जब हम बाहर कर दिया है तो ये प्लस सी इन सभी का हो गया। आ रहा है समझ में ना? ठीक है, जब इतना हो गया तो आप एक बात और जानते हैं, प्लस और माइनस को जो हम गुना करते हैं तो माइनस होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ गुना है और यहाँ माइनस है। जब हम गुना करेंगे दोनों को तो क्या यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस। आ रहा है समझ में? कैसे होगा? माइनस, और यहाँ से हम कोष्ट को यहाँ से हटा देंगे। आ रहा है समझ में? और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं ना। देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, हम कह दिए थे ना स्टार्टिंग में, इतना बढ़िया से बताएंगे तो आपको कहीं भी महसूस ही नहीं होगी तो हमको समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस विधि से बनती है। तो सो थैंक्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप हो जाए ज्वाइन, और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन दोस्तों को वास्तव में इस वीडियो का काम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।